कि भाई स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है, कौन कौन आके ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग यहाँ पे कौन कौन करता है, राइट। हमें वो भी जानना है कि हम जिनके साथ सौदा कर रहे हैं वो कौन है सामने वाला, राइट। अगर देखो कोई बाय कर रहा है दैट मींस कोई ना कोई तो सेल कर रहा होगा ना, तभी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। अगर बायर और सेलर ही नहीं है तो ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट होगा। तो हमें ये देखना है कि बायर और सेलर्स मार्केट में कौन कौन है। सबसे पहले डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स, जो कि मेरे और आपके जैसे रहते हैं, राइट, भोले भाले बेचारे। बेसिकली मैं जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है ना, उनको एक वर्ड यूज करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं जो मेरे जितने भी बैचेस हैं उधर भी बोलता हूँ कि उनको मैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स को बकरा वर्ड यूज करता हूँ। आप बोलोगे सर आप ये बकरा ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम सबको बकरा बकरा क्यों बोल रहे हो, और वीडियो में सिर्फ बकरा नहीं बकरियां भी है क्यों। देखो जो बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ा पैसा है, वो क्या करते हैं अपनी बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी से, अच्छी कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी से इन बकरों का बकरियों का पैसा लेके चले जाते हैं, उनको हलाल करते हैं। इसलिए मैं आपको और मेरे जैसे लोगों को डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स को बकरा कहना, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमारा पैसा सबसे ज्यादा लूट के जाया जाता है। लेकिन ये बड़े, अगर एक बड़े स्मार्ट प्लेयर्स हमसे पैसा लूटना जानते हैं तो क्या हम ये नहीं सीख सकते कि वो लोग कैसे टेक्निक यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमें यही तो करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की 98%, तो 98 क्या 99% पब्लिक ये करने में असफल होती है, दे आर अनसक्सेसफुल इन डूइंग सो। लेकिन हमें वो 1% में आना है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है। ट्रेडिंग डिफिकल्ट है, इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। और जो मैं स्ट्रेटेजीज बोलने वाला हूँ आप तो बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, मक्खन है, राइट। दूसरा एनआरआई मतलब अभी आप देख सकते हो कि जो फॉरेन सिटीजन्स रहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, कि भाई वो लोग ये बाहर कंट्रीज में रहते हैं लेकिन यहाँ पे उनके अकाउंट्स रहते हैं, यहाँ पे आके भी वो इंडियन ओरिजिन के बेसिस पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड एएमसीज। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन मतलब सबसे बड़ा आपको अगर एग्जांपल बोल दूं तो वो आता है एलआईसी ऑफ इंडिया। चलो आप सबको मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूँ। एलआईसी जो है, राइट, एलआईसी हम मेरे हिसाब से हम यहाँ पे अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें 15 जन तो कम से कम एलआईसी में प्रीमियम भरते हैं, राइट। अब ये जो एलआईसी को कम से कम हम लोग प्रीमियम भरते हैं, ये लोग आपको क्या लगता है एलआईसी कहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो एलआईसी है ना, हमारा पैसा हमें 20 साल 15 साल बाद देता है, राइट। और अगर लेट से हम लोग कुछ ऐसी पॉलिसी लेते कि जो डेथ के ऊपर हो, राइट, लाइफ पे पॉलिसी ले रहे हैं ना, ऐसा अगर निकलता है कि हम लोग कुछ डेथ के ऊपर लेते हैं तो हर कोई तो मरता नहीं है वो पॉलिसी लेने वाला, तो उनको हर किसी को पैसा तो देना नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारा प्रीमियम हर साल हम जो भर रहे हैं, राइट, वो पैसे को वो लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। एंड बिलीव मी वो ट्रेडिंग भी करते हैं, हमारे पैसे से रिस्क लेके ट्रेडिंग भी करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास तरीके अलग है, सेफ तरीके हैं, लेकिन एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा ऑप्शन सेलर है। ये चीज आप बांध के ले लो, मैं आपको आगे एक इसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एलआईसी बहुत बड़ा इन्वेस्टर भी है। अदानी ग्रुप में आपने देखा होगा, जब अदानी ग्रुप की फॉलिंग हुई थी वो गलत न्यूज की वजह से, आपने देखा होगा कि एलआईसी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा था, क्योंकि उसका बहुत बड़ा स्टेक था अदानी में काफी शेयर्स बाय करके रखा था। तो एलआईसी क्या करता है, छोटे छोटे रिटेल लोगों से पैसा लेता है, उनको 8% देता है, वो स्टॉक मार्केट में जाता है और वो इंटेंशन रखता है 14 से 15% रिटर्न बनाने का साल का। ये देखा, तो यहाँ पे तो कमाई होती है ना, वरना आपसे भी पैसे लेके आपको भी वापस पैसा थोड़ी देंगे, राइट। तो ये लॉजिक रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट रेवेन्यू जनरेट करने का देखेंगे। उसके बाद एएमसीज मतलब क्या, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड से। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप छोटा छोटा अमाउंट 100 रुपए से आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, राइट। 100 रुपए से कर सकते हो और कितना भी कर सकते हो। हमारा जो छोटा छोटा पैसा है, एक मैनेजर के पास हम पैसा दे रहे हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट बता रहे हैं। छोटे छोटे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो मैनेजर के पास इकट्ठा पैसा आता है, वो मैनेजर फिर एज पर दी स्कीम जो लॉजिक है उसमें जाके इन्वेस्ट करता है। लेट्स से इक्विटी स्कीम है, लार्ज कैप स्कीम है, तो सिर्फ लार्ज कैप के स्टॉक्स में जाके लगा देता है, राइट। तो ये होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट गोला करना, उसको मैनेज करना, राइट, मैनेज करके उनको वापस जो इन्वेस्टर है उनको वापस पैसा देना। और ये बिलीव में इंडिया का वर्ल्ड का मेरे हिसाब से है म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस। क्यों, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो आपका फिक्स्ड गारंटीड वे में कमीशन कटने वाला है, भले आपको प्रॉफिट हो या ना हो, उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेस कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, वो गारंटीड पैसा आपका काटने वाले, भले आपको प्रॉफिट हो या ना। तो अगेन हमें म्यूचुअल फंड्स भी बहुत देख के इन्वेस्ट करना है कि कहाँ करें, ठीक है। इसके ऊपर और डिटेल में बात करें। उसके बाद आते हैं हेज फंड वाले। इंडिया में बहुत सारे हेज फंड है। वो कौन होते हैं, एक तो डोमेस्टिक हेज फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल हेज फंड। अब ये हेज फंड का वापस कंसेप्ट क्या है, सेम म्यूचुअल फंड के जैसा ही।
लेकिन यहाँ पे जो एंट्री अमाउंट है, जो हम लोग म्यूचुअल फंड में 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं ना, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता, वहाँ पे मिनिमम 1 करोड़ रुपए लगता है, मिनिमम मेरे हिसाब से। आज के डेट में थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, लेकिन कौन सा भी एक बड़ा हेज फंड यही से म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट चलाता है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट करोड़ रुपए लगती है, और उनका कमीशन भी काफी ज्यादा रहता है, प्लस जितना उनको इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट होता है उसके ऊपर वो लोग चार्ज भी करते हैं, राइट। तो ये लोग होते हैं हेज फंड। अभी हेज फंड इंडिया में कौन कौन है? HSBC, बार्कलेज, JP मॉर्गन चेज, ये बड़े बड़े कंपनीज है, राइट। एक टाइम था जहाँ पे मैं भी इन्हीं कंपनीज में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहा था, बट बेसिकली मुझे जो स्टॉक मार्केट का जो पैशन है उसकी वजह से मैं रुक गया था, वरना मैंने अप्लाई भी किया था, मेरा इंटरव्यू भी फाइनल हो चुका था लास्ट राउंड तक। लास्ट राउंड पे फिर मैंने खुद ने निकाल लिया, लेकिन मुझे ये इनका जो कंसेप्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का वो काफी पसंद आता है। इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, दबा दबा के प्रॉफिट लेते हैं, क्योंकि इनके पास जो इन्वेस्टर रहते हैं वो काफी रिस्की वाले रहते हैं, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपए दे रहा है कम से कम उसके जेब में 10 करोड़ रुपए रहते हैं, तब जाके वो 1 करोड़ रुपए देने की ताकत रखता है, राइट। तो ये जो बिजनेस है काफी बहुत बिजनेस तब रहा है। इनको कैसा है, छोटा परसेंटेज निकालते हैं क्योंकि इनका फंड साइज बहुत बड़ा रहता है। अभी लेट से JP मॉर्गन चेज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जिसके ब्रांचेस है, मेरे हिसाब से उनके पास 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए है, 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा, उसके ऊपर 1% भी निकाले तो बहुत बड़ी कमाई होती है। बिलीव में वो सिर्फ 1% नहीं, 4 से 5% निकालने की कोशिश करते हैं। तो इमेजिन करो इतने बड़े फंड साइज पे इतना बड़ा परसेंटेज निकालना है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेज फंड्स, ठीक है, हेज फंड्स। अब नाम जो हेज है, वो नाम का मतलब है ना, वो एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो हम लोग F&O में यूज करते हैं, राइट। ये हम लोग आगे और समझेंगे, ठीक है।